हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनारा क्लास 8 में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम भी आपके बहुत नज़दीक आ चुकी है और आपके हमारा सेशन होने वाला है इंडिया जीके का। क्योंकि साथियों, अब इंडिया जीके पे ज़्यादा फोकस रहेगा। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली लगी थी उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके इंडिया जीके से आए थे साथियों। करंट भी आपकी इंडिया की आई थी और आपके क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इंडिया जीके के आए थे। मतलब राजस्थान में तो कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे। तो साथियों, यहाँ पर इंडिया जीके के सेशन होने वाले, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय? चटर्जी आ जाए या फिर चट्टोपाध्याय आ जाए साथियों, बात वही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष? तो साथियों, आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आज के सेशन का। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया साथियों? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, भावे ने, राम मनोहर लोहिया ने? साथियों, कौन सा भूदान? भूदान यानी भूमि को दान करने वाला आंदोलन आपके किसने किया? तो साथियों, विनोबा भावे ने। भूदान विनोबा भावे के द्वारा आपके चालू किया गया। दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो। दोस्तों, नेक्स्ट है साथियों, भारत की संविधान सभा के अनुसार, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, फिर क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा? साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके होने वाला 4 नंबर क्वेश्चन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन? 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में हो जाएगा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई। 11 AM पर तो मॉडल पेपर सोल्व होता है और शाम को कभी 7 बजे भी, कभी 8 बजे भी अपनी क्लासेज लगती है। कभी इंडिया जी की, राजस्थान की, हिंदी की, सबकी क्लासेस लेंगे साथियों। अब 2 क्लास लगेंगे हिंदी में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से, आनंद मठ से? वंदे मातरम, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है साथियों? वंदे मातरम दोस्तों आपके डी, आनंद मठ से लिया गया है साथियों, वंदे मातरम। और इसके वो क्या कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित होता है साथियों? भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपके विक्रम संवत पर आधारित होता है, कली संवत पर आधारित होता है, या फिर शक संवत पर आधारित होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपके हमेशा शक संवत पर आधारित होता है। शक खून कुषाण वाला शक नहीं, शक संवत। विक्रम संवत तो आपके चलता है और शक संवत अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आपके आंसर होगा साथियों, आपके पिंगली वेंकैया के द्वारा। कहाँ पर बना था साथियों भारत का पहला झंडा? अलूदा ग्राम दोसा में, अलूदा ग्राम दोसा में निर्मित हुआ था अपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है फिर भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, या फिर यूपी में? 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके होने वाला है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा शायद लोथल। लोथल कहाँ पर आता है? लोथल शायद गुजरात में आता है शायद, तो कन्फर्म नहीं है ना भाई। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा अपना, 15 मिनट के लगभग सेशन मान लो। और क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट करवाएंगे, चिंता मत। नेक्स्ट है आर्य शाब्दिक अर्थ। भाई आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा,
श्रेष्ठ है, फिर कुलीन यज्ञ करता है, फिर पुरोहित है, फिर विद्वान। आर्य 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का हो जाएगा। आर्य श्रेष्ठ है, फिर कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ है, फिर कुलीन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन का हमने 10 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। आपने उम्मीद करता हूँ 10 में से 8 क्वेश्चनों के आंसर तो सही सही दिए होंगे भाई। और जो भी जितने क्वेश्चनों के आंसर तो कमेंट में जरूर बताया करो, और क्लास कैसी लगती है ये भी बताया करो साथियों। आपका यही हमारा मोटिवेशन, आपकी क्वेश्चन याद करवाने। वेदों की संख्या कितनी है साथियों? वेद आपके देखो भाई यहाँ पर अब 2 3 4 5। अब ऑप्शन में कैसे गलती करते हो? ऑप्शन में 4 ऑप्शन नहीं देखते, 4 ऑप्शन नहीं देखते, ये डी करके आ जाते हैं। बट साथियों यहाँ पर ऑप्शन कोई से वो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आपके यजुर्वेद। हाँ भाई। नेक्स्ट है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस यहाँ पर आपके भारत का राज्य चिन्ह जिसमें सत्यमेव जयते प्रयुक्त होता है साथियों। सत्यमेव जयते आपके भारतीय राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होता है सत्यमेव जयते वर्ण। तो यह किस क्या नाम से उपनिषद से लिया गया है साथियों? किस उपनिषद से लिया गया है? 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा साथियों, मुंडक उपनिषद से आपके लिया गया है सत्यमेव जयते साथियों। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर देखो भाई सब्सक्राइब नाउ लिख रखा है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। वेद 4 हो गए तो आपके पुराण भी होंगे। वेद 4 पुराण 18। हाँ भाई 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का आंसर हो जाएगा वेद 4 और पुराण 18। भाई 18 आपके पुराण हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो भाई कल अपना 11 बजे तो होगा मॉडल पेपर, और शाम को होगी कल अपनी हिंदी की क्लास। परसों के दिन 11 बजे होगा मॉडल पेपर, और परसों के दिन शाम की होगी साइंस की क्लास। शाम की नहीं, शाम को, बात वही है। हाँ भाई 13 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए। 18 ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की को किस भाग की संविधान की आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई? फिर भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को, या फिर आपके संविधान के सभी अनुच्छेद। भारतीय संविधान की आत्मा साथियों किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना। बट साथियों प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग है, बट साथियों प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आपके बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? भारत के संविधान की प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकारों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर। तो यहाँ पर प्रस्तावना पर दिया भाई भाग, हम भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हाँ भाई ऐसे क्यों चाहता है भाई? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों से, लोकतंत्रवादी भारत से। लोकतंत्रवादी भारत से, भारत के संविधान की होती है, लोक गणराज्य से होती है, लोक प्रभुसत्ता से होती है, फिर हम लोग भारत के, हम भारत के लोग। भारत में जनप्रिय संप्रभुता इसका आंसर हो जाएगा साथियों 16 नंबर में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, भारत को गणराज्य को कहा जाता है हमारी इस यहाँ पर भारत गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है। यह राज्यों का एक समूह है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती हैं। यह राज्यों को प्रमुख निर्धारित होते के लिए निर्वाचित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में भारत को गणतंत्र राज्य क्यों कहा जाता है? यहाँ पर राज्य की प्रमुख निर्धारित होते के लिए निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, हमेशा निर्वाचित होता है दोस्तों। नेक्स्ट भारत है एक, भारत कौन सा हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, है फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों संविधान की प्रस्तावना में है हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी नहीं है और हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को रहने की स्वतंत्रता है, सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी जो भी अदर धर्म आते हैं सारे के सारे भारत में रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये ये आपके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट आपके दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा फिर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ हो, राज्य सरकार एक ही धर्म को स्वीकार करे, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
19 और करेक्ट आंसर साथियों आप सभी को दिख ही गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन होने वाला है फिर आज के सेशन का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ये गलत हो जाएगा साथियों। धर्म विरोधी गलत हो जाएगा। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का समर्थन करता है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता भारतीय संविधान, या फिर भारतीय राज्य हो या फिर अपना देश भारत हो, यहाँ पर सभी धर्म आपके सभी धर्मों को खुलकर जीने की स्वतंत्रता प्राप्त है, क्यों तभी तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता पंथ निरपेक्ष राज्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, फिर आपके राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो भाई। यहाँ पर गणतंत्र का मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुगत नहीं होता। यहाँ पर हर 5 साल में आपके सरकार चेंज होती है साथियों, वापस भाई वही सरकार आती है, बट हर 5 साल में चुनाव पड़ते हैं। निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? निम्न में से वो 2 शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संविधान द्वारा यानी कि आपके संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया भाई। 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, आपके 42वें संविधान संशोधन से आपके इनको ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला साथियों फिर आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र में, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य भाई। ये चारों इस आपकी विशेषताएं भारतीय संविधान की हो जाएंगी भाई, संविधान में किस में प्रस्तावना में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला साथियों 24 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब सभी मामलों का अंतिम अधिकार जनता के पास, ये गलत है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है भाई, ये आपके 24 नंबर में ये भी गलत हो जाएगा। भारत राज्यों के एक संघ, ये गलत हो भाई। यहाँ पर 24 नंबर में ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता, तभी जाके गणतंत्र। अगर वंशानुगत शासक होता तो आपके गणतंत्र स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र हो जाता भाई, यानी उस राजा के अधीन हो जाता, उसके बेटा पोते ऐसे बनते जाते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावना में सेल्युलर का अर्थ भाई। भारत के प्रस्तावना में एक वर्ड यूज किया गया है सेक्युलर, कौन सा? सेक्युलर। और इस सेक्युलर शब्द का अर्थ हो जाएगा साथियों 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। भारत के एक ही शब्द यूज कर लिया गया सेक्युलर साथियों, सभी धर्म चाहे कोई सा धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है साथियों, समाजवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। समाज का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक और न्याय, सामाजिक न्याय ही समाजवाद का अर्थ है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला साथियों आपके फिर कौन सा? 26 नंबर भाई। आप सोच रहे होगे कि सर क्लास को खींच के लेना, भाई खींच के नहीं लेंगे, क्या एग्जाम टाइम आ गया, आप भी सिलो थोड़ी ना चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है भाई? समवर्ती सूची को आपके कहाँ से लिया गया है? 27 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची साथियों आपके किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची साथियों आपके डी, ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को लिया गया है साथियों। जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। और टेलीग्राम ऐसे ज्वाइन नहीं होना आता तो इस आईडी पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी भाई टेलीग्राम में। और जिसको भी मॉडल पेपर चाहिए वो भी इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, RKKUNDAR। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत पे देखो भाई, 2 क्वेश्चन अभी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई संविधान से ही है। अंगीकृत तो हुआ था 26 नवंबर 1950 को, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 2 क्वेश्चन कंप्लीट
है ना। अंगीकृत मीन्स उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया था। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान लागू हुआ था। सारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अंगीकृत तो 26 नवंबर महीना 11 और 2 1950 49 हो गए। ये तो आ गया संविधान लागू। एक आता है साथियों अंगीकृत, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आया था, कितना था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को साथियों आपके हर बार क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? संविधान का अभिभावक किसको कहा जाता है? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट साथियों, ऐसे को आपके भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ऐसी क्लासेज रेगुलर मिलेंगी सीईटी एग्ज़ाम तक। टाइम वापस बता रहा हूँ, 11 बजे मॉडल पेपर और शाम को 4 बजे बाद कभी भी अपनी ये हिंदी इंग्लिश कुछ की भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास आ सकती है भाई। कल आपके हिंदी की आएगी, परसों दिन आपके साइंस की आएगी, इतना तो मैं बोल देता हूँ। बाकी टाइम डिसाइड कर लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट सेशन। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।